नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है संत और लालची सेठ की कहानी में। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध संत रहते थे जिनका नाम स्वामी रामानंद था। उनकी सरलता, ज्ञान और दयालुता के लिए लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे। उसी गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था जिसका नाम दीनानाथ था। हालांकि उसका नाम दीनानाथ था, पर वह न तो दीन था और न ही दानी। वह अत्याधिक लालची और घमंडी था। सेठ दीनानाथ का व्यापार गांव से लेकर शहर तक फैला हुआ था। उसकी दौलत का कोई अंत नहीं था, फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। हर समय और अधिक धन कमाने की जुगत में लगा रहता था। और संत रामानंद एक साधारण झोपड़ी में रहते थे और जरूरत भर का ही भोजन ग्रहण करते थे। उनके चेहरे पर हमेशा शांति और संतोष झलकता था। एक दिन सेठ को किसी ने बताया कि संत रामानंद के पास एक ऐसा रहस्यमयी ज्ञान है जिससे इंसान को कभी भी धन की कमी नहीं होती। यह सुनकर सेठ के मन में लालच और बढ़ गया। उसने सोचा, यदि मैं इस संत से वह रहस्य जान लूं तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सेठ तुरंत संत के आश्रम पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर संत से कहा, महात्मा जी, मैं आपसे एक विशेष ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। मुझे कृपया करके वह रहस्य बताइए जिससे मैं और अधिक धन कमा सकूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, धन से जीवन का सुख नहीं खरीदा जा सकता सेठ जी, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन सेठ अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने संत से विनती की, महात्मा जी, कृपया मेरी सहायता करें। मैं अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहता हूँ। आपके पास कोई उपाय हो तो मुझे बताइए। संत रामानंद सेठ की लालच भरी आंखें को देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि इस सेठ को सही राह पर लाने का यही समय है। उन्होंने सेठ से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक साधारण उपाय बताता हूँ। पहाड़ के पीछे एक गुफा है, उसमें एक साधु रहते हैं। वे तुम्हें अमूल्य खजाने का मार्ग दिखाएंगे, लेकिन एक शर्त है, जो कुछ भी तुम वहाँ पाओगे उसमें से केवल उतना ही लेना होगा जितना तुम्हें सच में आवश्यकता हो। अधिक लालच करना विनाशकारी होगा। सेठ ने मन ही मन सोचा, खजाने का रास्ता मिलते ही मैं अमीर से और अमीर बढ़ जाऊंगा तो मैं सब कुछ ले लूंगा। कौन रोक सकता है मुझे। अगले दिन सेठ दीनानाथ पहाड़ के पीछे स्थित गुफा की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने साधु महाराज से मिलने की अनुमति मांगी। साधु ने कहा, इस गुफा में प्रवेश करने से पहले अपनी इच्छाओं को काबू में रखना सीखो। यह खजाना केवल उन्हें मिलता है जो संतोष करना जानते हैं। लेकिन सेठ ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया और गुफा के अंदर चला गया। वहां उसने सोने चांदी के ढेर देखे। उसकी आंखें चमक उठी। उसने जल्दी जल्दी अपने थैले में सोना भरना शुरू कर दिया। लेकिन जितना वह भरता उतना ही और लालच बढ़ जाता। सेठ को समय का ध्यान नहीं रहा। उसने तय किया कि वह सारा खजाना लेकर ही बाहर आएगा। लेकिन तभी गुफा की दीवारें हिलने लगी और दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। सेठ घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन भारी थैलों की वजह से वह तेजी से नहीं दौड़ सका। गुफा पूरी तरह बंद हो गई। सेठ अंदर ही फंस गया। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। सेठ ने सोचा, काश मैंने केवल जरूरत भर का ही सोना लिया होता तो मेरे लालच ने मुझे इस मुसीबत में डाल दिया। कई दिन बाद संत रामानंद अपने शिष्यों के साथ गुफा के पास पहुंचे। उन्होंने ध्यान से देखा कि गुफा का दरवाजा अब भी बंद है। उन्होंने अपने तपोबल से गुफा का द्वार खोला। भीतर सेठ दीनानाथ निर्बल अवस्था में बाहर निकला। वह पश्चाताप से भरा हुआ था। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा, महात्मा जी, मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया है। मैंने लालच में
मैंने लालच किया और उसकी सजा भुगती। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा और दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करूंगा। संत ने सेठ को माफ करते हुए कहा, लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो संतोष में जीता है वही सच्चा सुख पाता है। इसके बाद सेठ दीनानाथ ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को बांट दिया। उसने सरल और ईमानदारी का जीवन जीने की प्रतिज्ञा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। संतोष ही सच्चा सुख है और जीवन में खुश रहने का सबसे महत्वपूर्ण साधन भी है। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।